तो देश के मिजाज को टटोलते हुए हमने पूर्व और पश्चिम से बात शुरू की, तो हमको लगता है सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से घाटा हो रहा है यूपीए को और किस तरीके से फायदा हो रहा है एनडीए को। अदर्स की भूमिका भी बड़ी है और अदर्स की भूमिका खास तौर से पूरब में छत्रपों के तौर पर जाना जाता है। ये देखिए, पूर्वी भारत की कुल 142 सीटों में से एनडीए को 4 सीटों का लाभ, यूपीए को 19 सीटों का घाटा और अन्य में 15 सीटें पहुंच रही हैं जो तीसरे मोर्चे की दिशा में। इसमें खास तौर पर 2-3 चेहरे हैं। ममता बनर्जी इसी में आती है, ये बता दें, और ममता बनर्जी बड़ी सीट ले जा सकती है, ये माना जा रहा है। पश्चिम का जो हमने मिजाज आपको दिखलाया उसमें एनडीए को 14 सीटों का लाभ है और यूपीए को सीधे सीधे 12 सीटों का घाटा है और अन्य में 2 घाटे हैं। और ये भी हम बता दें, पश्चिम का मिजाज बहुत साफ है कि पश्चिम का मतलब महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। और जब बात गुजरात की हुई थी तो हमने कहा कि दरअसल अब जिस तरीके से हल्ला अहमदाबाद में होता है उसमें यह बात सामने आई थी कि पश्चिम में एक बात यह भी है कि बाला साहब के निधन के बाद उनका असली उत्तराधिकारी कौन होगा। लोगों की राय है राज ठाकरे को होना चाहिए, हालांकि उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, लेकिन 25% लोग सिर्फ कहते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। एक मिजाज यहां पर निकला था कि नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात हो जाना चाहिए, गुजरात का नाम नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम सीधे मुंबई चलते हैं। साहिल, जो बात निकल कर आ रही है उसमें महाराष्ट्र को लेकर कई चीजें हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो है ही, यानी शिवसेना की मौजूदगी है ही। शरद पवार का क्या रोल होगा? नितिन गडकरी अध्यक्ष पद से हट चुके हैं, बीजेपी के भीतर वो अब कुलाचे उल्लास नहीं मारेगा, बताइए और जरा लोगों से बात भी कीजिए। प्रसून, बिल्कुल, क्योंकि जो अगर हम पश्चिम की बात करें तो महाराष्ट्र एक इकलौता स्टेट है जहां पर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, लेकिन उसमें एक तीसरा कोण भी है जो ठाकरे के रूप में यहां पर उभर कर सामने आया है। भले ही उत्तराधिकारी लोग अपने सर्वे में कह रहे हैं कि राज ठाकरे होने चाहिए, लेकिन शिवसेना ने अपना उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे के रूप में चुन लिया है। मेरे साथ कुछ मेहमान यहां पर मौजूद है जो शरद पवार की हम बात कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते हैं। नवाब मलिक जो प्रवक्ता है पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मयंक गांधी यहां पर मौजूद है और उसके साथ ही राहुल नार्वेकर जो शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। शुरुआत हम करना चाहेंगे राहुल नार्वेकर से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर दिखाई है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर उभर कर आती है कि बाला साहब के निधन के बाद ये सर्वे का आपने टाइम देखा था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में ये सर्वे किया गया। उसमें लोगों का मानना है कि उत्तराधिकारी अगर कोई है, असली उत्तराधिकारी, तो वो राज ठाकरे हैं। अब पार्टी ने तो उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी चुन लिया है, लेकिन जो बाला साहब को मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। मैं 3 बातें इसमें कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम, आपका जो सर्वे है वो 12,000 लोगों का है और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में 18 तारीख को जो हमने जन समुदाय देखा माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के फ्यूनरल के वक्त, उस ट्रेंड को देखते वक्त यदि कोई भी रैशनल थिंकिंग आदमी ये समझता है कि उत्तराधिकारी उद्धव जी के अलावा और कोई है, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। एक नहीं राहुल, लेकिन जो जन समुदाय हमने देखा था वो जन समुदाय बाला साहब ठाकरे के लिए आया हुआ था। वो जन समुदाय किसको मानता है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश। वो जन समुदाय निश्चित रूप से सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के आदर के रूप में आया हुआ था और माननीय शिवसेना प्रमुख ने जो नेतृत्व उद्धव जी के हाथ में सौंपा था उसको सपोर्ट देने के लिए वह जन समुदाय वहां पे था। एक नंबर 2, जब हम उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो उत्तराधिकारी वो होता है जो अपने नेता के साथ रहता है, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करता। तो विद्रोही के साथ कोई विद्रोह करने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोग इस महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो लोग ठाकरे परिवार को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो लोग उद्धव जी के नेतृत्व को पहचान चुके हैं, जो लोग राज ठाकरे के नेतृत्व को जानते हैं, वो किंबहुना ऐसी समझने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप, मुझे मालूम है कि आप ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी पार्टी पर एक और पार्टी की नजर लगी हुई है, एनसीपी की। सभी लोग देख रहे हैं कि अगर शिवसेना का कुछ हो जाता है तो उसमें एनसीपी भी कहीं ना कहीं अपना हाथ मारने के लिए तैयार है। लेकिन जो सर्वे दिखता है उसमें आपकी और कांग्रेस की संगठन गठबंधन को कहीं बढ़ोतरी मिल रही है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम में 14 सीटों का नुकसान, 14 सीटों का फायदा हो रहा है एनडीए को। तो ऐसे में शरद पवार की जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में आपको। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो अभी यहाँ चर्चा शुरुआत हुई,
आपने पूरे देश के 50 करोड़ जो मतदाता पोल करता है उसमें 12,000 लोगों से बात करके अपना निष्कर्ष निकाला है। आपने 102 सीटों में निष्कर्ष निकालते समय एक लोकसभा सीट में जहां 2000 बूथ होते हैं वहां आप 120 या 150 लोगों से बात करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सैंपल है तो हम आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। 2009 में ठीक है, 29 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे, के मन में चल जबकि रहा होगा 70 करोड़ वोटर 50 इस देश करोड़ में। लोगों की तो बातें 12,000 लोग तय नहीं कर सकते। मैं आज भी कहता हूं कि महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, निश्चित रूप से सबसे बड़ा दल पिछले कई चुनावों में जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट किसी को मिला है, अकेले लड़के भी एनसीपी को। ये तो आपको 2004 में भी मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी 2009 में हमने देखा कि कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन होने के बावजूद भी एनसीपी 9 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी। साहिल, यूपीए में अभी जो बचे कुछ पार्टनर है उसमें एनसीपी का एक हाथ है। जी। एनसीपी अगर 10 से ज्यादा सीटों तक भी नहीं जा पाती महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, तो ऐसे में यूपीए की सरकार को पश्चिम में इससे ज्यादा सीटें कैसे मिल सकती है? निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे यूपीए के गठबंधन की सीटों की संख्या आपके सामने आएगी। साहिल, हम जरा सा आपको रोक रहे हैं चूंकि पूरे देश के मिजाज को पहले हमको लगता है समझ लेना बहुत जरूरी है। मुंबई पर टिके हम लोग, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी है कि इससे पहले हम लोग जब देख रहे थे पश्चिम की दिशा में तो बीजेपी शासित राज्य थे। अब जो बात हो रही है वो उत्तर में 4 राज्य हैं और चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन घाटा कांग्रेस को ही। श्वेता, बताइए जरा क्या मिजाज है उत्तर का? जी हाँ प्रसून, ये प्रीलिम्स की परीक्षा के नतीजे मेरे हाथ में हैं